लद्दाख में शांतिपूर्ण आंदोलन हिंसक हो गया। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और इस क्षेत्र को छठी अनुसूची जाति में शामिल करने की मांग की जा रही है। जानिए राज्य का दर्जा मिलने और छठी अनुसूची में शामिल होने के बाद लद्दाख में क्या क्या बदल जाएगा। अभी देश के किन किन राज्यों को यह दर्जा मिला हुआ है, इस वीडियो में आपको विस्तार से ये सब बताते हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और इस क्षेत्र को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर चल रहे शांतिपूर्ण आंदोलन के बीच हिंसा आगजनी शुरू हुई। भाजपा का दफ्तर फूंक दिया गया, केंद्रीय बलों की कुछ गाड़ियां भी जलाई गईं। आगजनी हिंसा के बाद आंदोलन के अगुआ सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया। उन्होंने अपील की है कि लोग हिंसा ना करें, इससे आंदोलन बिखरता है। इस आंदोलन के बहाने जान लेते हैं कि राज्य का दर्जा मिलने और छठी अनुसूची में शामिल होने के बाद लद्दाख में क्या क्या बदला जाएगा। अभी देश के किन किन राज्यों को दर्जा मिला हुआ है और वहां पर कैसे हालात हैं। भारत के उत्तरी छोर पर स्थित लद्दाख अपनी भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है। 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के बाद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। यह कदम प्रशासनिक दृष्टि से बड़ा बदलाव था, लेकिन इसके बाद से यहाँ की जनता की दिक्कतें बढ़ने लगी। सांस्कृतिक संरक्षण और पर्यावरणीय सुरक्षा को लेकर चिंता लगातार सामने आती रही। इन्हीं मुद्दों को लेकर लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक तथा उनके साथियों ने छठी अनुसूची में शामिल करने और राज्य के दर्जे की जिद की, जिसके लिए वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। तो आखिर छठी अनुसूची क्या है? भारतीय संविधान की छठी अनुसूची विशेष प्रावधानों का एक समूह है, जिसमें उद्देश्य आदिवासी और सांस्कृतिक रूप से विशेष महत्व रखने वाले क्षेत्रों को स्वायत्त शासन देना होता है। यह अनुसूची केवल पूर्वोत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों पर लागू है। इसमें स्वायत्त जिला परिषद यानी कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और क्षेत्रीय परिषद यानी कि रीजनल काउंसिल्स बनाई जाती है। इन परिषदों को कई प्रकार के अधिकार मिलते हैं, जैसे भूमि पर अधिकार, स्थानीय कानून बनाना, परंपरागत संस्थाओं को संरक्षित करना, वन और जल जैसे संसाधन प्रबंधन करना। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकारें सीधा हस्तक्षेप कम करती हैं और स्थानीय समुदायों को ज्यादा शक्ति दी जाती है। देश में पूर्वोत्तर राज्यों में कई को छठी अनुसूची में शामिल करते हुए विशेष अधिकार दिए गए हैं। अगर लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किया तो क्या बदलेगा? अगर लद्दाख को छठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जा दिया जाता है तो ये परिवर्तन जो मैं आपको बताने वाला हूँ लद्दाख में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले स्थानीय स्वायत्त शासन। लद्दाख के भीतर एक या एक से अधिक स्वायत्त परिषदें बनाई जा सकती हैं। भू संपदा और प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार। जनता और परिषदों को जमीन, जंगल और जल स्रोतों पर नियंत्रण मिल सकता है। सांस्कृतिक संरक्षण। बौद्ध मठ, मुस्लिम सूफी परंपरा और स्थानीय भाषाओं को संवैधानिक सुरक्षा मिल सकती है। रोजगार और शिक्षा में संरक्षण। स्थानीय युवाओं के लिए विशेष प्रावधान बन सकते हैं। हिमालय परिस्थितिकी को बचाने को स्थानीय नियम बनाना संभव हो जाएगा। कुल मिलाकर दिल्ली पर निर्भरता घटेगी और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र व आत्मनिर्णय की ताकत बढ़ेगी। और अगर राज्य का दर्जा मिल जाता है तो क्या क्या बदलेगा, ये भी आपको बताते हैं। दूसरी अहम मांग जो है लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने की है। अगर ऐसा होता है तो अपनी विधानसभा बनेगी, यानी जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि नीतियां बनाएंगे। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल होंगे, जिससे प्रशासन स्थानीय होगा और विधायी शक्तियां बढ़ेंगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भूमि जैसे विषयों पर स्वतंत्र निर्णय लिए जा सकेंगे। केंद्र के हस्तक्षेप में कमी आएगी। राज्य केंद्र संतुलन स्पष्ट होगा, जो लोगों की राजनीतिक आकांक्षा पूरी कर सकता है। हालांकि राज्य का दर्जा मिलने से सुरक्षा और सामरिक दृष्टिकोण से केंद्र की चिंता भी बढ़ सकती है, क्योंकि लद्दाख सीधे चीन और पाकिस्तान की सीमाओं से सटा हुआ है। प्रसिद्ध शिक्षाविद व पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने पर्यावरण संरक्षण, जल संकट और पारिवारिक जीवन शैली की सुरक्षा के लिए लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि अनियंत्रित पर्यटन और खनन से हिमालय पर्यावरण को खतरा है। स्थानीय लोगों की जमीन व पहचान सुरक्षित नहीं है। केवल केंद्र शासित प्रदेश बनाना पर्याप्त नहीं है। अब ये निर्णय स्थानीय स्तर पर नहीं लिए जाते। इन मांगों के बीच कई सवाल भी उठ रहे हैं। लद्दाख का सवाल केवल प्रशासनिक व संवैधानिक मुद्दा नहीं, बल्कि इसमें 3 अहम प्रश्न और जुड़े हुए हैं, जैसे कि सांस्कृतिक पहचान। क्या स्थानीय समुदायों को अपनी जीवन शैली और परंपराओं की रक्षा का संवैधानिक अधिकार मिलेगा? पर्यावरणीय चुनौती। क्या हिमालय और काराकोरम की परिस्थिति को टिकाऊ और विकास के साथ जोड़ा जा सकेगा? राष्ट्रीय सुरक्षा। क्या इतनी सामरिक दृष्टि से अहम क्षेत्र में ज्यादा स्थानीय स्वतंत्रता देना सुरक्षित होगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। यूं लद्दाख में छठी अनुसूची के लागू होना या राज्य का दर्जा मिलना दोनों ही स्थानीय जनता के लिए व्यापक परिवर्तन ला सकता है। छठी अनुसूची उन्हें सांस्कृतिक और पर्यावरणीय सुरक्षा देगी, जबकि राज्य का दर्जा राजनीतिक आत्मनिर्णय और मार्ग प्रशस्त करेगा। तो हमारी इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि लद्दाख को छठी अनुसूची और पूर्ण राज्य का दर्जा दे देना चाहिए, या फिर जो लद्दाख की भौगोलिक स्थिति है, चीन उसके पास है, पाकिस्तान उसके पास है, उसके चलते केंद्र को ही वहां पर कंट्रोल रखना चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि ये एक ज्वलनशील मुद्दा है। बाकी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।